बिहार में एनडीए की वापसी पक्की। अगर आपके दिल और दिमाग में भी ऐसे वाहियात ख्याल आते हैं तो उन्हें बराह करम ज़रूर आने दें। यकीन माने आप कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हैं। जब आपके दिल में ऐसे ख्याल आते हैं तो क्या कभी आपने सोचा कि किसान नाराज़, नौजवान बेरोज़गार और छोटे कारोबार ख़त्म, लेकिन फिर भी बीजेपी हर इलेक्शन क्यों जीत जाती है? आखिर ऐसा क्या जादू है जो आवाम के गुस्से को वोटों में तब्दील कर देता है? आज हम इसी जादू का पर्दाफाश करेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया और पोलराइजेशन की वो अंधी दुनिया जहां जमहूरियत सिर्फ एक शोबाजी बन के रह गई है। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीजेपी का इलेक्शन सिर्फ जलसे और नारों का खेल नहीं, ये एक ऑपरेशन है जो इतना सिस्टमेटिक है कि बूथ लेवल से लेकर के मोबाइल फ़ोन तक हर वोटर का डेटा, मजहब, जात और रुझान तक मालूम कर लेता है। सरल जैसे ऐप्स, हज़ारों बूथ इंचार्ज और एक पूरी डिजिटल फौज जो जानती है कि आप किस बात पर नाराज़ होते हैं और किस नारे पर वोट देंगे। ये डेटा इलेक्शन से पहले ही बता देता है कि कौन जीतने वाला है। ये इलेक्शन नहीं, ये एक प्री प्लान्ड प्रोग्रामिंग है। जब मीडिया आपके लिए सोचने लग जाए तो आपके पास अपना सोचने के लिए कुछ नहीं बचता। टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही जैसी कहानी सुनाई जाती है। बीजेपी जीत रही है, मोदी का जादू, तरक्की की कहानी। और आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी ये मान लेता है कि जीत तो बीजेपी की ही होनी चाहिए। इसी को कहते हैं परसेप्शन पॉलिटिक्स। आवाम का दिमाग हाइप्नोटाइज कर दो, सवाल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। बीजेपी को हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं था अगर अपोजिशन खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारता। जब एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर काम कर रही हो और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे से नाला हों, तो नतीजा वही निकलेगा जो 2014 से मुसलसल निकलता आ रहा है। कुछ जगहों पर बीजेपी जीती नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टियां हार गईं। जब दुश्मन मजबूत नहीं होता है तो दोस्त का कमज़ोर होना ही घातक हो जाता है। किसान घाटे में, छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ डिपार्टमेंट कोलैप्स हो चुका है। इसके बाद भी बीजेपी दोबारा जीत जाती है। ये सब कुछ देखकर सवाल उठता है कि अगर आवाम इतनी ही नाराज़ है तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? इसका जवाब है बीजेपी का मास्टर प्लान। आवाम को आशा नहीं, पहचान दे दो। मज़हब की पहचान, राष्ट्रवाद का नशा, हिंदू वर्सेस मुसलमान की पहचान, ताकि आवाम का ध्यान बेरोज़गारी से हटकर धर्म पर चला जाए। बात धर्म पर आ जाए तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, यहाँ तक कि धर्म के मुकाबले राष्ट्रवाद भी फीका पड़ जाए। ऐसे में हुकूमत की जीत पक्की हो जाती है, जबकि अवामी मुद्दे अपनी मौत आप मर जाते हैं। पोलराइजेशन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने भारत की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। बीजेपी के लिए ये सिर्फ हथियार नहीं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब भी महंगाई या रोज़गार पर सवाल उठता है तो नया कोई मजहबी बखेड़ा छेड़ दिया जाता है। आवाम बहस में लग जाती है और इस दरमियान असल मुद्दे कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। ये महज नफ़रत नहीं, एक नेशनल प्लान है। अमित शाह जब 2050 तक हुकूमत की बात करते हैं तो क्या वो आवाम पर भरोसा कर रहे होते हैं या सिस्टम पर? सवाल ये है कि क्या ये जमहूरियत है या एक डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम? आवाम बीजेपी को वोट देती है या रिजल्ट को पहले ही डेटा सेंटर्स में फीड कर दिया जाता है? इस पर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर बताएं। मैं किसी पार्टी विशेष के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आवाम के हक़ में बोल रहा हूँ, क्योंकि जमहूरियत की असल ताकत आवाम के सवाल में है। अगर सवाल पूछना छोड़ दिया जाए तो सत्ता किसी पार्टी विशेष की रखेल बनकर रह जाएगी। किसानों के आंसू, नौजवानों के ख्वाब, छोटे कारोबारों की तबाही, ये सब सिर्फ इलेक्शन स्पीच के नारे नहीं होने चाहिए। ज़मीनी सतह पर इनका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। मुल्क का अमन अमान और भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये नेक काम अपोजिशन पार्टियां करेंगी या फिर बीजेपी, मतलब सिर्फ ऐसा होने से है। फ़िलहाल आपको क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की या फिर एनडीए की? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।